कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रत्येक राज्य में सब्सिडी लागू, फिर भी महाराष्ट्र के श्रद्धालु इस लाभ से वंचित क्यों? नमस्कार, मैं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। कैलाश मानसरोवर यात्रा शिव भक्तों के लिए सभी तीर्थ स्थलों में एक दिव्य आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। यह यात्रा हर साल जून के पहले सप्ताह से शुरू होती है। केंद्र सरकार देश के तमाम राज्यों में अब मानसरोवर यात्रा पर 1 लाख से 35,000 तक की सब्सिडी यानी कि छूट दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र के श्रद्धालु इस लाभ से अभी भी कोसों दूर हैं, जिसको लेकर आज आगरी सेना के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने एक पत्रकार परिषद रखा, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांग किया है कि महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को भी केंद्र सरकार की मानसरोवर यात्रा पर सब्सिडी का लाभ मिल सके। आइए देखते हैं कैलाश पाटिल ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? नमस्कार, मैं सुदीप्ति सिंह, आगरी सेना पालघर जिला कोर कमेटी से आज आगरी सेना के नेतृत्व में बताना चाहूंगी कि कैलाश मानसरोवर के जो भी श्रद्धालु हैं, महाराष्ट्र से जो यात्री यात्रा करने कैलाश मानसरोवर जाते हैं, तो उन्हें सब्सिडी अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नहीं मिली है। तो पूरे देश में भारतीय जनता मजदूर संघ के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस विषय पर जब मैंने अपने कैलाश पाटिल काका, जो कि महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है आगरी सेना से, इस विषय पर मैंने चर्चा की, तो काका ने कहा कि वह यात्रा कर चुके हैं और इस यात्रा के बारे में काका को पूरी तरह से अनुभव है और उन्होंने कहा कि हम इस अभियान को महाराष्ट्र में पूरी तरह से चलाएंगे। तो विषय यह है कि कैलाश मानसरोवर के जो भी यात्री महाराष्ट्र के इच्छुक हैं, उन्हें सब्सिडी मिले और उसके बाद में जो भी यात्री मानसरोवर की यात्रा पूरी करके आते हैं, उन्हें कैलाशी का मान सम्मान दर्जा मिले। और मैं काका को धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि यह विषय महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत ही जोर शोर से लिया है और कहा है कि वह सीएम साहब के साथ में बैठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। उत्तर भारत में योगी जी ने जो कांवरिया होते हैं उनके लिए भी ऐसा आयोजन किया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वही तरीके से कहीं ना कहीं पे जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे साहब, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, योगी जी तो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और ये हमारा धार्मिक मुद्दा है, तो कांवड़ियों के लिए तो बहुत प्रकार से मतलब सहायता की गई है और सहयोग किया गया है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो एक है मध्यवर्ती परिवार के लिए महंगा है। तो क्या है कि बहुत यात्री जो हिंदू धर्म के हैं वो जाना चाहते हैं, लेकिन उनका बजट नहीं होता है। यह यात्रा 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में पर यात्रियों का खर्चा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस यात्रा पे पर यात्रियों को सब्सिडी प्रदान की जाए। ताई, काय सांगाल जे आता आपल्या सहकार्याने सांगितलं त्याबद्दल आपण किती सहमत आहात? बरोबर आहे त्यांचं बोलणं। खरंच काहीकांची खरंच परिस्थिती नसते, ते कसंही काही करून पैसे जमवून किंवा काही कर्ज काढून वगैरे असे काही लोक जातात, पण त्यांना सबसिडी खरंच भेटायला पाहिजे। जर भेटली तर लोकांना फायदा पण भेटेल त्याच्यामध्ये। जर सरकारने जर त्याच्यामध्ये जर हे डिक्लेअर केलंय तर महाराष्ट्रात का नाही, तर महाराष्ट्रात करायलाच पाहिजे। साहेब, आपण आगरी सेनेचे प्रवक्ते आहात, अर्थातच जो मुद्दा आपण आता घेतलेला आहे अतिशय भावनिक मुद्दा आहे। आपलं याच्याबद्दल काय मत आहे आणि कुठेतरी हा मुद्दा सरकारपर्यंत पोहोचवावा लागतं, ही शोकांतिका नाहीये का? नमस्कार। देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी हे 2014 पासून सत्तेवर आल्यानंतर कैलाश मानसरोवरसाठी सबसिडी देण्यात आलेली आहे। त्यात फक्त महाराष्ट्राचा अपवाद आहे। आज धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची जयंती आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचे सच्चे अनुयायी असलेले एकनाथ शिंदे साहेब जे मुख्यमंत्री आहेत महाराष्ट्र राज्याचे, त्यांना हात जोडून नम्र विनंती करतो की महाराष्ट्रातले जे कोणी महादेव भक्त आहेत त्यांना कैलाश मानसरोवर यात्रा करण्यासाठी अनुदान देण्यात यावं, जेणेकरून सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये महादेवाबद्दल जी श्रद्धा आहे ते श्रद्धा त्यांना पुढे नेता येईल आणि त्यांना पण एक त्यांचा अति आनंद मिळेल की आपण एक कैलाश मानसरोवरची यात्रा पूर्ण केली। काका, काय सांगाल, आपण स्वतः मानसरोवर मध्ये गेलात, तिकडची यात्रा करून आलात, किती एकंदरीत खर्च लागतो, तिथला यात्रेचा खर्च किती असतो? नमस्कार। मानसरोवर यात्रा ही हिंदूंसाठी सर्वात श्रेष्ठ यात्रा आहे आणि त्या यात्रेचा खर्च साधारण 3.5-4 लाख रुपये होतो। सबसिडी आहे,
सेंटरने आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला सबसिडीचे आदेश दिलेले आहेत, परंतु मला माहिती नाही कुठे घोडं अडलेलं आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून निवेदन करतो की जे सेंट्रलने सबसिडीसाठी आपल्याकडे आलेलं आहे त्याच्यात आपल्याला फक्त त्याच्यात एक ऑर्डर काढायची आणि ही सबसिडी तळागाळातील लोकांना ज्यांना महादेवाची दर्शन घेण्यासाठी कैलास यात्रा करणं हे एक आयुष्याचं एक प्रत्येकाचं असं की कैलास यात्रा करणं हे हिंदूंसाठी, तर त्याच्यासाठी सबसिडी इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करावं. मी माझ्या 7 जिल्ह्याच्या अध्यक्षांना मी हात जोडून विनंती करतो की ह्या संदर्भातील लेटर 7 जिल्ह्यातील लोकांनी मुख्यमंत्र्यांना आणि डेप्युटी मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांना इमिजिएटली पाठवावी. आणि ह्या संदर्भात मी स्वतः लेटर तर देतोच आहेत आणि त्याच्यावर यांच्याशी मीटिंग करून जर याच्यात इम्प्लिमेंटेशन फास्ट झालं तर मी खरोखर खऱ्या अर्थाने आज आनंद दिघे साहेबांची जयंती आहे, जे महादेवाचे मोठे भक्त होते, त्यांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली मिळेल असं मला वाटते. आणि याच्यात इम्प्लिमेंटेशन झालं नाही तर आम्हाला याच्यावर संघर्ष करायला लागेल, एवढंच हात जोडून सांगतो. मुख्यमंत्री आणि डेप्युटी मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून निवेदन करतो की ही जी यात्रा ही प्रत्येकाच्या जीवनातली एक मोठी यात्रा आहे आणि ती करण्यासाठी शासनाने जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे डायरेक्शन्स आहेत ते फॉलोअप करावे आणि लवकरात लवकर यांना या यात्रेसाठी जाण्यासाठी कारण महाराष्ट्रातून सगळ्यात जास्त लोक जातात, तळागाळातली लोक जातात, यांना सबसिडी